सबाहल खैर। आज हमारा 9वां लेसन है, इसमें आपका स्वागत है। 8वें लेसन में हमने वर्ब को इंट्रोड्यूस किया है और ये पूरा रिवीजन सिर्फ 8वें लेसन के बारे में रहेगा ताकि वर्ब आपको क्लियर हो जाए। 8वें लेसन में हमने वर्ब को पास्ट टेंस में प्रैक्टिस किया था और सिर्फ 2 वर्ब का, केम एंड वेंट। केम की अरबी जाआ और वेंट की अरबी राहा। जाआ व राहा, और इसके हम तमाम रूपों को नहीं बल्कि सिर्फ 4 ही % तक महदूद रखे थे। मैं, आप, वो औरत। फिर से उसी की प्रैक्टिस करते हैं। जाआ, अगर आपको कहना हो आई केम तो कहेंगे अना जितो। यू केम अंता जिता। ही केम हुआ जाआ। शी केम हिया जात। अब मैं ही और शी को हज़फ करके कह रहा हूं अना जितो, अंता जिता, हुआ जाआ, हिया जात। अगर आपको इसी में कहना हो कि आई केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, थोड़ा सा और सेंटेंस बड़ा हो गया। अना जितो मिनल मतार। यू केम फ्रॉम द एयरपोर्ट, अंता जिता मिनल मतार। ही केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, हुआ जाआ मिनल मुस्तशफा। शी केम फ्रॉम होम, हिया जात मिनल बैत। अब अगर इसको सवाल बनाना हो कि कौन आया तो इसको कैसे पूछेंगे? कौन? कौन की अरबी क्या है? मन। हु केम, मन जाआ। अब इसके जवाब क्या होगा? ही केम, हुआ जाआ। अब सवाल ये होता कहां से आया? मिन आइना जाआ, फ्रॉम वेयर ही केम। तो अब इसका जवाब क्या हो सकेगा? ही केम फ्रॉम होम, हुआ जाआ मिनल बैत। वो कब आया? मता जाआ। आपको कहना हो ही केम टुडे, हुआ जाआ अल-यौम। लेसन 1 है, लेकिन उस लेसन से पहले हमने मोर देन 60 सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। 80 वोकैबुलरी से ज़्यादा हमारे ज़ख़ीरे में जमा हो चुका है। तो जब भी इस वर्ब का प्रैक्टिस करें, आप कोशिश करें कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब हमने केम पर तो मश्क कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब वेंट को रिवीजन करने जा रहे हैं। वेंट की अरबी क्या है? राहा। आई वेंट अना रुहतो। यू वेंट अंता रुहता। ही वेंट हुआ राहा। शी वेंट हिया राहत। अब जल्दी से, अना रुहतो, अंता रुहता, हुआ राहा, हिया राहत। अब सेंटेंस को और बड़ा कीजिए। आई वेंट टू द एयरपोर्ट, अना रुहतो इलल मतार। यू वेंट टू योर कंपनी, नहीं सिर्फ कंपनी कह लें, योर को बाद में लगाएंगे। यू वेंट टू द कंपनी, अंता रुहता इलल शरका। ही वेंट टू फैक्ट्री, हुआ राहा इलल मसना। शी वेंट होम, हिया राहत इलल बैत। अब इस सेंटेंस को हम और बढ़ा कर दें। आई वेंट टू माई कंपनी। देखो सिर्फ कंपनी नहीं है, माई कंपनी। अना रुहतो इला शरीकती। अगर मुझे कहना हो आई वेंट टू योर कंपनी तो हो जाएगा अना रुहतो इला शरीकते का। आई वेंट टू हिज कंपनी, अना रुहतो इला शरीकते ही। आई वेंट टू हर कंपनी, अना रुहतो इला शरीकतिहा। अब इसको आप घुमा सकते हैं कि वो गया मेरे कंपनी में, वो गया उसकी कंपनी में। जैसे कहें यू वेंट टू योर कंपनी, अंता रुहता इला शरीकते का। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप जितना जानते हैं ही, शी सब पर लगा लें। अब इसमें एक जुमला और जोड़ दें थोड़ा सा। यू वेंट टू योर कंपनी टुडे, तो अब क्या हो जाएगा? अंता रुहता इला शरीकते का अल-यौम। यू वेंट टू योर कंपनी यस्टरडे, अंता रुहता इला शरीकते का बारिहा। जैसे सवाल पूछना हो व्हेन डिड यू गो, तो व्हेन की अरबी क्या है? 8वें लेसन में आपने पढ़ा है मता। मता अंता रुहता, और अंता को भी आप हज़फ कर सकते हैं। मता रुहता समझ में आ जाएगा व्हेन डिड यू गो। अब जवाब आई वेंट यस्टरडे, अना रुहतो बारिहा। तो इस तरीके से सीखा तो आपने 2 ही वर्ड है,
जा व राहा, लेकिन इसके जो चार चार रूप हैं, फिर वो रूपों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ों को आप सीख चुके हैं। और ये था तमाम पास्ट टेंस के बारे में। दो चार वर्ड और आपने उसमें सीखा था, फ्रॉम टू। तो फ्रॉम का हो गया, जैसे इस्तेमाल तो हमने करा ही दिया कि आई केम फ्रॉम एयरपोर्ट। अना जिअतु मिनल मतार, आई वेंट टू द एयरपोर्ट। अना रुहतु इलल मतार। और टुडे का भी हमने काफ़ी प्रयोग कर लिया और यस्टरडे को भी कर लिया। अब आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने दिमाग में, जब तक आप ज़ुबान बोलेंगे नहीं, आपको आएगी नहीं, आप बोलना शुरू करें। पहले कुछ गलतियां होंगी, कुछ हिचकिचाहट होगा, कोई चीज़ आपको रोक के रखेगी, फिर आप खुद लोगों से बोलना शुरू कर देंगे। तो आज का रिवीजन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम 9वां लेसन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा है और एक ही लेसन में हमने उसको वाइंड अप कर दिया। हो सकता है कहीं कन्फ्यूजन हो, इसलिए कि उसके लिए कम से कम 10-5 लेसन हो, तब जाके पास्ट टेंस क्लियर होगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं 9वें लेसन में, वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अरबिक के अंदर एक ही वर्ड आता है, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा। लेकिन ये कैसे फ़र्क करेंगे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, वरना नहीं। और जो लोग अरबी ज़ुबान जानते हैं उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप जब सीख जाएंगे तो आपको भी नहीं रहेगा। तो पहला वर्ड हमने पिछले में हमने 2 ही वर्ब सीखा था। एक था ही वेंट, ही केम, जाआ व राहा। इसी जाआ और राहा का प्रेजेंट कैसे बनेगा, 9वें लेसन में हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला शब्द है आई एम कमिंग या आई विल कम। देखिए, वही कम ही है। अब हमने आपसे पहले बता दिया कि इसमें कमिंग, जिसको प्रेजेंट कहते हैं, और फ्यूचर कहते हैं, दोनों एक ही वर्ड आता है। आई एम कमिंग, आई विल कम, इसकी अरबी क्या है, अजी। वहां आपने सीखा था जिअतु, वो पास्ट था। प्रेजेंट के लिए अजी, असल में है अजी ओ, लेकिन जब हम जल्दी से पढ़ते हैं तो कहते हैं अजी। अना अजी, इसका माने क्या होगा, आई विल कम या आई एम कमिंग। यू आर कमिंग या यू विल कम, उसके लिए है तजी। अंता तजी, अंता लगाएं क्लियर हो जाएगा, न लगाएं तब भी चलेगा। अंता तजी या सिर्फ तजी। पास्ट के लिए क्या था, जीता। प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए क्या है, तजी, तजी। तो फिर मैं आपको फर्स्ट पर्सन पे ले जाऊंगा। आई एम कमिंग या आई विल कम, अना अजी या सिर्फ अजी। यू विल कम या यू आर कमिंग, तजी, अंता तजी। ही इज कमिंग या ही विल कम, यजी। देखिए, अजी, तजी, यजी। शी इज कमिंग या शी विल कम, तजी। तो यू के लिए और शी के लिए एक ही चीज है, तजी। ये कैसे फर्क करेंगे, ये कॉन्टेक्स्ट बताएगा। फिर एक मरतबा आपको रिकैप करा रहा हूं। आई एम कमिंग, अना अजी। यू आर कमिंग, अंता तजी। ही इज कमिंग, हुआ ये जी। शी इज कमिंग, हिया तजी। अब आपने आने का तो सीख लिया, आप गोइंग को सीखें। आई एम गोइंग, आई विल गो। अरूह या अना अरूह, अरूह, आई विल गो, अरूह, आई विल गो, अरूह। देखो ए लगा हुआ, अरूह। यू विल गो, तरूह। मैं मान के चलता हूं, अंता आप लगा लीजिएगा, अंता तरूह, अंता तरूह। ही इज गोइंग, हुआ ये रूह, ये रूह, ये रूह, ये रूह। शी इज गोइंग, शी विल गो, इसका है तरूह। फिर मैं आपके लिए कैप कर रहा हूं कि मैं आ रहा हूं या मैं आऊंगा, तो क्या कर रहा हूं, अना अजी, अंता तजी, हुआ ये जी, हिया तजी। अब रूह पर, अना अरूह, अंता तरूह, हुआ ये रूह, हिया तरूह। अब जब आप मेरे साथ इसको दोहराएं तो उसके मीनिंग को भी अपने अपने दिल में रखें, क्या आप कह रहे हैं। अना अरूह, अंता तरूह, हुआ ये रूह, हिया तरूह। अना अजी, अंता तजी, हुआ ये जी,
हिया तजी। अब जब आपने ये सीख लिया, जब फ्यूचर की बात आ गई, तो अब तक हमने ये सीखा था टुडे, यस्टरडे। हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, टुमारो। जैसे आई विल कम टुमारो, आई विल गो टुमारो। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि आई विल गो यस्टरडे। जब आप टुमारो सीख रहे हैं, जब फ्यूचर सेंटेंस सीख रहे हैं, तो आपको टुमारो भी सीखना पड़ेगा। टुमारो की अरबी है गदन, गदन, टुमारो गदन, टुमारो गदन, टुमारो गदन। कुछ मुल्कों में बुकरा भी बोलते हैं, यानी कल सुबह सुबह को क्या बोलेंगे, बुकरा, गदन की जगह पर। गदन स्टैंडर्ड है, बुकरा जो है वो कोलोकियल है। अब आपको कहना हो इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, जैसे आई एम कमिंग इन द मॉर्निंग, आई एम गोइंग इन द इवनिंग, सेंटेंस में डिमांड कर रहा है। इन द इवनिंग के, इन द मॉर्निंग के लिए फिर सबाह, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, सबाह के माने सुबह, फी के माने इन, दोनों को इकट्ठा जोड़ा, कह दिया फिर सबाह। लेकिन अरब जल्दी में कभी कहते हैं सबाहन, जैसे गदन था, सबाहन। दोनों के एक ही माने हैं, इन द मॉर्निंग। इन द इवनिंग, फिल मसा, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मसा अल खैर, सबाह अल खैर, इवनिंग के माने में। इन द इवनिंग, फिल मसा, इन द इवनिंग, फिल मसा, इन द इवनिंग, फिल मसा, या मसाअन, 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 मसाअन। एक मरतबा ये पूरी जितनी वोकैबुलरी आज हमने सीखा है, मैं आपके लिए फिर से दोहरा रहा हूँ। मैं अपने से शुरू करता हूँ, आने से। आई विल कम या आई एम कमिंग, अना अजी, यू आर कमिंग या यू विल कम, अंता तजी, ही, हुआ एजी, शी, हिया तजी। आई विल गो, अना अरूह, यू विल गो, अंता तरूह, ही विल गो, हुआ यरूह, शी विल गो, हिया तरूह। अगर कहना हो कि टुमारो गदन, इन द मॉर्निंग फिर सबाह, इन द इवनिंग फिल मसा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आसान होगा आपके लिए, इसलिए कि पास्ट टेंस जिसका पढ़ा था उसी का प्रेजेंट एंड फ्यूचर अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चूँकि फंडा आपका ऑलरेडी क्लियर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपका एक क्विज़ से आपका टेस्ट लूँगा, देखूँगा कि जो कुछ पढ़ाया गया है क्लियर हुआ या नहीं। ये इस क्विज़ में पहले आप अंग्रेज़ी से अरबी करें और दूसरे अरबी से अंग्रेज़ी। तो पहला क्वेश्चन है, यू विल कम। सवाल सुन ले, यू विल कम। इसका पहला जवाब अना अजी, दूसरा जवाब अंता तजी, तीसरा जवाब हुआ यजी। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है अंता तजी। दूसरा क्वेश्चन, फिल मसाए, अरबिक से अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, फिल मसाए। पहला जवाब इन द मॉर्निंग, दूसरा जवाब टुमारो, तीसरा जवाब इन द इवनिंग। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है इन द इवनिंग। दोस्तों, इससे पहले हमने सिर्फ शब्द सीखे थे, अब उन शब्दों को हम अपने वाक्य में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या सीखा था, आई एम कमिंग सिर्फ, अब उसको हमने कर दिया आई एम कमिंग टुडे। आई एम कमिंग अना अजी, टुडे अलियौम। एक साथ पढ़ें, अना अजी अलियौम, अना अजी अलियौम। आई एम कमिंग टुडे, अना अजी अलियौम। अब सेकेंड पर्सन के लिए, यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग, यू आर कमिंग इन द मॉर्निंग। आप सुबह में आ रहे हैं। अंता तजी फिस सबाह, अंता तजी फिस सबाह। ही इज़ कमिंग इन द इवनिंग। हुआ यजी फिल मसा, ही इज़ कमिंग हुआ यजी इन द इवनिंग फिल मसा। शी विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। हिया तजी गदन, हिया तजी गदन, हिया तजी गदन। आई एम गोइंग टुडे,
देखो अभी तक कमिंग का हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अब गोइंग का। आई एम गोइंग टुडे, आई एम गोइंग अना अरूह, टुडे अल-यौम, एक साथ अना अरूह अल-यौम, अना अरूह अल-यौम। यू विल गो इन द इवनिंग, यू विल गो इन द इवनिंग। अंता तरूह फिल मसा, अंता तरूह फिल मसा, आप शाम में जाएंगे। अंता तरूह फिल मसा, ही विल गो इन द मॉर्निंग, ही विल गो इन द मॉर्निंग। देखो ही विल गो, हुआ यरूह, इन द मॉर्निंग फिर सबाह। बहुत ही आसान है, जो कुछ आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा है उसी में गदन, फिर सबाह, मसान, यही सब जोड़ना है। और आखिरी सेंटेंस है शी विल गो टुमारो, हिया तरूह गदन, शी विल गो हिया तरूह गदन। देखिए हमने आपसे बताया था कि तरूह में गोइंग एंड विल गो दोनों एक ही लफ्ज़ आता है दोनों के लिए। मैंने आपसे कहा था ये कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा। जब आपने कहा है या तरूह गदन, आप इसका तर्जुमा नहीं कर सकते हैं कि शी इज़ गोइंग टुमारो, आप कहेंगे शी विल गो टुमारो, कह सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा शी विल गो, तो कॉन्टेक्स्ट से क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें। अब आपका किताब में तो नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिस करा दूं। आई विल कम अना अजी, आई विल कम टुडे अना अजी अल-यौम, आई विल गो टुडे अना अरूह अल-यौम, यू विल कम टुडे अंता तजी अल-यौम, यू विल गो टुडे अंता तरूह अल-यौम। इस तरीके से आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि ज़ुबान आपकी अच्छी हो जाए। दोस्तों इससे पहले भी हम फ्रॉम एंड टू का प्रयोग कर चुके हैं लेसन 8 में, वहाँ हमने पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया था, और यहाँ आप जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है आई एम कमिंग फ्राम होम टुडे, आई एम कमिंग अना अजी, फ्राम होम मिनल बैत, टुडे अल-यौम। पूरा सेंटेंस हो गया अना अजी मिनल बैत अल-यौम, अना अजी मिनल बैत अल-यौम। दूसरा सेंटेंस सेकंड पर्सन के लिए, यू विल कम फ्राम द कंपनी इन द मॉर्निंग, यू विल कम फ्राम द कंपनी इन द मॉर्निंग, यू विल कम अंता तजी, फ्राम द कंपनी मिन शरिका, इन द मॉर्निंग फिर सबाह। अब पूरा सेंटेंस होगा अंता तजी मिन शरिका फिर सबाह, अंता तजी मिन शरिका फिर सबाह, अंता तजी मिन शरिका फिर सबाह। तीसरा सेंटेंस ही विल कम फ्राम रूम इन द इवनिंग, ही विल कम हुआ यजी फ्राम द रूम मिनल गुरफा इन द इवनिंग फिल मसा। देखिए जितने जितने सेगमेंट हैं स्लो मोशन में मैंने आपको बता दिया। ही विल कम हुआ यजी फ्राम द रूम मिनल गुरफा इन द इवनिंग फिल मसा, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा, हुआ यजी मिनल गुरफा फिल मसा। शी विल कम फ्राम होटल टुमारो, शी विल कम फ्राम होटल टुमारो। देखिए शी विल कम हिया तजी फ्राम द होटल मिनल फुंदुक टुमारो गदन, हिया तजी मिनल फुंदुक गदन, हिया तजी मिनल फुंदुक गदन, वो होटल से कल आएगी, हिया तजी मिनल फुंदुक गदन। अब देखिए कमिंग के बारे में तो हो गया, अब गोइंग की प्रैक्टिस करिए कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कैसे करते हैं। आई एम गोइंग टू द कंपनी टुडे, आई एम गोइंग टू द कंपनी टुडे, आई एम गोइंग अना अरूह टू द कंपनी इला शरिका टुडे अल-यौम, अना अरूह इला शरिका अल-यौम, अना अरूह इला शरिका अल-यौम। I will go to the city in the evening, I will go أنا أروح to the city إلى المدينة in the evening في المساء. अब पूरा सेंटेंस أنا أروح إلى المدينة في المساء, أنا أروح إلى المدينة في المساء. He will go to the factory today, he will go هو يروح to the factory إلى المصنع today اليوم, هو يروح إلى المصنع اليوم, هو يروح إلى المصنع اليوم. She will go to the room in the evening, she will go
to the room in the evening. She will go hiya taruh. She will go hiya taruh to the room ila al-ghurfa. In the evening في المساء. هي تروح إلى الغرفة في المساء. هي تروح إلى الغرفة في المساء. هي تروح إلى الغرفة في المساء. उम्मीद है कि ये आप घर जा कर के इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे। इस क्विज़ में पहला क्वेश्चन इंग्लिश से अरबिक और दूसरा क्वेश्चन अरबिक से इंग्लिश। पहला क्वेश्चन है आई एम गोइंग टुडे। आई एम गोइंग टुडे, इसका पहला जवाब अना अरूह अल-यौम। दूसरा जवाब अना अजी अल-यौम। तीसरा जवाब अना रुहतो अल-यौम। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है अना अरूह अल-यौम। दूसरा क्वेश्चन अंता तजी मिन अश-शरिका फी सबाह। दूसरा क्वेश्चन अंता तजी मिन अश-शरिका फी सबाह, इसको अंग्रेजी में कैसे करेंगे? पहला जवाब यू विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द इवनिंग। यू विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द मॉर्निंग। तीसरा जवाब यू विल कम फ्रॉम द होटल इन द मॉर्निंग। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है यू विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द मॉर्निंग। अगर आपका क्वेश्चन आपका जवाब सही नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इससे पहले जो एक्सरसाइज गुजरी है उसको गौर से और बार बार पढ़ें, और इतना पढ़ें कि ऐसे सवाल आप बिल्कुल हल कर सकें। दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस करेंगे व्हेन एंड हु के साथ कि फ्यूचर टेंस में व्हेन एंड हु का इस्तेमाल कैसे करें। पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यू कम फ्रॉम होम। आप घर से कब आएंगे? व्हेन विल यू कम फ्रॉम होम। तो व्हेन की अरबी क्या है? मता। यू विल कम अंता तजी, फ्रॉम होम मिनल बैत। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा मता अंता तजी मिनल बैत। मता अंता तजी मिनल बैत। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? आई विल कम फ्रॉम होम टुडे। अना अजी मिनल बैत अल-यौम। अना अजी मिनल बैत अल-यौम। देखिए, आई विल कम अना अजी फ्रॉम होम मिनल बैत अल-यौम। अना अजी मिनल बैत अल-यौम। दूसरा सेंटेंस व्हेन ही की प्रैक्टिस करते हैं। व्हेन विल ही कम फ्रॉम द कंपनी। पहले में आपने प्रैक्टिस किया था यू के साथ, अब यहाँ ही के साथ कर रहे हैं, और ये पैटर्न है। आप इसको कहीं भी ऐसी इस पैटर्न पर सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन विल ही कम फ्रॉम द कंपनी। व्हेन की अरबी क्या है? मता। ही विल कम हुआ ये जी, फ्रॉम द कंपनी मिन अश-शरिका। मता हुआ ये जी मिन अश-शरिका। मता हुआ ये जी मिन अश-शरिका। जवाब क्या है? ही विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द इवनिंग। कुछ भी हो सकता है, टुमारो, इन द मॉर्निंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। ही विल कम फ्रॉम द कंपनी इन द इवनिंग। हुआ ये जी मिन अश-शरिका फिल मसा। ही विल कम हुआ ये जी मिन अश-शरिका फ्रॉम द कंपनी फिल मसा इन द इवनिंग। तो एक सेंटेंस में और एक साथ कहें हुआ ये जी मिन अश-शरिका फिल मसा। अब आपने व्हेन का प्रयोग कर लिया है, अब आइए हु का प्रयोग कुछ कर लें। हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। सुबह शहर से कौन आएगा? हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। तो हु की अरबी क्या है? मन। हु विल कम मन यजी फ्रॉम द सिटी मिनल मदीना इन द मॉर्निंग फी सबाह। एक साथ कहें मन यजी व मिनल मदीना फी सबाह। मन यजी व मिनल मदीना फी सबाह। मन यजी मिनल मदीना फी सबाह। इसका जवाब क्या हो सकता है? अहमद विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। अहमद नाम है, अहमद ही रहेगा। अहमद यजी फ्रॉम द सिटी मिनल मदीना इन द मॉर्निंग फी सबाह। अहमद यजी मिनल मदीना फी सबाह। और आगे चलें, एक प्रैक्टिस और कर लें गो के साथ। हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग।
हु इज गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, हु की अरबी क्या है? मन। हु इज गोइंग, मन यरूह टू द एयरपोर्ट इलल मतार इन द इवनिंग फिल मसा, मन यरूह इलल मतार फिल मसा, मन यरूह इलल मतार फिल मसा। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट इन द इवनिंग, आई एम गोइंग, अना अरूह टू द एयरपोर्ट इलल मतार इन द इवनिंग फिल मसा, अना अरूह इलल मतार फिल मसा, अना अरूह इलल मतार फिल मसा। ये जो पैटर्न है, आप ये न सोचो कि सिर्फ इन्हीं सेंटेंस को याद करने से आपको अरबी आएगी, बल्कि एक पैटर्न है। इसी पैटर्न पर जितना भी बढ़ा सकते हैं, एयरपोर्ट, होटल, कंपनी, फैक्ट्री, होम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, टुमारो, आप अलग अलग सेंटेंस बना करके अपने सेंटेंस में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब अगले सेगमेंट में हम ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ येस एंड नो का इस्तेमाल कैसे देंगे, जवाब में कैसे करेंगे। पहले वाले में येस और नो नहीं आया था, अब येस और नो के साथ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, क्या आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं। आर यू कमिंग, हल अंता तजी फ्रॉम द एयरपोर्ट मिनल मतार, हल अंता तजी व मिनल मतार, हल अंता तजी व मिनल मतार, ये सवाल है। अब जवाब में आप यस भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। यस, आई एम कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, यस नाम, अना अजी मिनल मतार, यस आई एम कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, नाम अना अजी व मिनल मतार। अब देखिए यही क्वेश्चन है, आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, हल अंता तजी व मिनल मतार, जवाब नहीं में है। नो, आई एम कमिंग फ्रॉम द कंपनी, ला अना अजी व मिन शरिका, ला अना अजी व मिन शरिका, ला मीन्स नो, अजी व मिन शरिका, कमिंग फ्रॉम द कंपनी। तो आपने इसको नेगेटिव में जवाब दे दिया। फिर आगे देखें, अब ये आने के साथ था, अब जाने के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लें फ्यूचर में। आर यू गोइंग टू द सिटी, आर यू गोइंग टू द सिटी, हल अंता तरूह इलल मदीना, हल अंता तरूह इलल मदीना। देखिए आर यू गोइंग, हल अंता तरूह टू द सिटी इलल मदीना, आप जवाब दे रहे हैं अफर्मेटिव में, यस आई एम गोइंग टू द सिटी, नाम अना अरूह इलल मदीना, नाम अना अरूह इलल मदीना। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब आप उसका नेगेटिव में जवाब दे रहे हैं। या दूसरे क्वेश्चन पे हम बदल देते हैं, जैसे ही के साथ इस्तेमाल कर लें ताकि उसका भी एक आपको प्रयोग करना आ जाए। इज ही कमिंग इन द इवनिंग, इज ही कमिंग नहीं गोइंग, बल्कि इज ही गोइंग होम इन द इवनिंग, इज ही गोइंग होम इन द इवनिंग, इज ही गोइंग, हल हुआ ये रूह होम इलल बैत इन द इवनिंग फिल मसा। अब एक साथ पढ़ें, हल हुआ ये रूह इलल बैत फिल मसा, इज ही गोइंग होम इन द इवनिंग। अब इसका जवाब क्या है? नो, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल इन द इवनिंग, घर नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। नो, ला, ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, हुआ ये रूह इलल मुस्तशफा इन द इवनिंग फिल मसा, ला हुआ ये रूह इलल मुस्तशफा फिल मसा। तो ये जो कुछ मैंने आपको दिया है, ये है पैटर्न। इसी पैटर्न पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। खूब बनाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको क्विज़ के ज़रिए टेस्ट करूंगा कि क्या ये फंडा आपके जहन में क्लियर हुआ है या नहीं। पहला क्वेश्चन है अंग्रेज़ी से अरबी में, हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। एक बार क्वेश्चन और सुन लें, हु विल कम फ्रॉम द सिटी इन द मॉर्निंग। पहला जवाब, मन यजी व मिनल मदीना फिल मसा। दूसरा जवाब, मन यजी व मिनल मुस्तशफा फिस सबाह। तीसरा जवाब, मन यजी व मिनल मदीना फिस सबाह। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है मन यजी व मिनल मदीना फिस सबाह। सेकंड क्वेश्चन अरबिक से अंग्रेज़ी में, नाम अना अरूह इलल मदीना। एक बार और सुन लें, नाम
अना अरूह इलल मदीना, इसकी अंग्रेजी है। पहला जवाब यस ही इज गोइंग टू द सिटी। दूसरा जवाब है यस आई एम गोइंग टू द सिटी। तीसरा जवाब है यस शी इज गोइंग टू द सिटी। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है यस आई एम गोइंग टू द सिटी। दोस्तों, अगर आपका जवाब सही नहीं है तो फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पिछली एक्सरसाइज को और ध्यानपूर्वक करें, बार बार करें, कि इस जैसे जितने भी क्वेश्चन हो आपके जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। इसी के साथ हमारे इस लेसन के अंत होता है, और अंत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि इस लेसन के अंदर हमने तकरीबन 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखा है। वो क्या है? आई एम कमिंग, देखो ये एक सेंटेंस है, इस पर 10 बन सकते हैं। दूसरा आई विल कम। तीसरा आई एम कमिंग टुडे। चौथा आई विल कम टुडे। पांचवा आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे। छठा हु इज कमिंग फ्रॉम होम टुडे। सातवां आई एम कमिंग फ्रॉम होम टुडे। आठवां आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। आठवें को फिर मैं रिपीट करता हूं, आर यू कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। इसका जवाब हो सकता है यस आई एम कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। इसका जवाब ये भी हो सकता है नो आई एम कमिंग फ्रॉम द कंपनी। तो ये तकरीबन 10 और 11 स्ट्रक्चर आपने सीखा है। और अगर ये स्ट्रक्चर आप देखते हैं कि नहीं क्लियर हुआ है तो इसका एक ही इलाज है कि इस लेसन को बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उससे याद होगा और उतनी ही आपके अंदर क्लियरिटी आएगी। पढ़ने के अलावा जिसको भी देखें, पेड़ को, पौधा को, सबसे अरबी बोलने की बात करें। और आखिर में जैसा कि मैं कुछ न कुछ आपको नई चीज़ सिखाता हूँ, आज सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त आ रहा है, आप उसको वेलकम कह रहे हैं तो अरबिक में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अहलन व सहलन, मुस्कुराएंगे अहलन व सहलन। अहलन व सहलन के माने होगा वेलकम वेलकम। सामने वाला क्या कहेगा? शुक्रन शुक्रन। अगर आपका हो रहा है तो आप कहिए शुक्रन। फिर एक बार कहिए अहलन व सहलन। वो सामने जिसको आप कह रहे हैं वो कहेगा शुक्रन शुक्रन। आज का लेसन बहुत ही अच्छा रहा। आपसे मुलाकात फिर अगले लेसन में होगी। तब तक के लिए माअस्सलामा माअस्सलामा।